क्या महाकाल के मंदिर में छुपा है समय का सबसे बड़ा रहस्य? क्या अर्जुन उस अज्ञात सत्य को जान पाएगा जिसे जानने की ख्वाहिश लाखों वर्षों से इंसान करता आया है? लेकिन एक सवाल, क्या वह इस सच का सामना कर सकेगा जो उसकी पूरी दुनिया को पलट सकता है? क्या महाकाल के दर्शन से केवल पापों का नाश होता है या फिर कुछ और भी है जो अर्जुन को बदलकर रख देगा? उज्जैन का महाकाल केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि समय के उस द्वार का नाम है जहां से न केवल भूतकाल और भविष्य का पता चलता है, बल्कि जहां जीव और मृत्यु के बीच का पर्दा भी उठा है। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने महाकाल के रहस्यों को जानने का प्रयास किया और अंततः जो कुछ भी हुआ वह उसे आज भी अज्ञात ही है। अर्जुन, एक साधारण युवक जो एक जिज्ञासु और खोजी प्रवृत्ति का था, कई वर्षों से महाकाल के बारे में किताबों और कथाओं का अध्ययन कर रहा था। उसे हमेशा से यह सवाल सताता था कि महाकाल के मंदिर का वास्तविक रहस्य क्या है। क्या महाकाल की शिवलिंग वाकई सजीव है? क्या वह सच में समय को नियंत्रित करते हैं? एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह महाकाल के रहस्य को जानने के लिए उज्जैन जाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह था। उसने सुना था कि महाकाल का मंदिर एक जीवित ज्योतिर्लिंग है, जिसका मतलब था कि यह शिवलिंग कभी भी मृत नहीं होता, यह हमेशा सक्रिय रहता है। अर्जुन ने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया, जहां भस्म आरती चल रही थी। उसने देखा कि पुजारी जी के हाथ में जलती हुई राख भस्म थी और वह उसे शिवलिंग पर अर्पित कर रहे थे। यह दृश्य बहुत ही रहस्यमयी था। उसने कुछ भक्तों से पूछा, यह राख क्यों अर्पित की जा रही है? एक पुजारी ने जवाब दिया, यह राख किसी भी साधारण भस्म से नहीं है। यह राख केवल यहां के शमशान घाट से आती है, जहां शवों का अंतिम संस्कार होता है। यह भस्म हमारे पापों को समाप्त करती है और हमें महाकाल की शक्ति का अनुभव कराती है। अर्जुन ने समझा कि यह आरती महाकाल की अनोखी शक्ति को दर्शाती है। वह और भी जिज्ञासु हो गया और सोचा, क्या यह सब वाकई एक आध्यात्मिक सत्य है या फिर कुछ और? अर्जुन ने मंदिर के प्राचीन इतिहास पर शोध किया और उसे पता चला कि विभीषण, रावण का भाई, महाकाल का अनन्य भक्त था। विभीषण ने महाकाल के दर्शन करने के बाद रावण से युद्ध न करने की सलाह दी थी, लेकिन रावण ने उसे नकारा था। अर्जुन को लगा कि महाकाल का प्रभाव केवल उनके अनुयायियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड के सम्राट है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, क्या महाकाल की शक्ति इतनी विशाल है कि वह दुनिया के सारे पापों का नाश कर सकते हैं? अर्जुन ने अपने शोध में यह पाया कि महाकाल के मंदिर का सर्वशक्तिमान स्वरूप और समय का नियंत्रण जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति महाकाल के दरबार में सच्चे मन से आता है, वह समय के अचंभे को महसूस करता है। अर्जुन ने यह भी सुना कि महाकाल की उपासना से किसी का जीवन बदल सकता है और यह यात्रा केवल आस्था की नहीं, बल्कि सच्चाई की भी है। वह निर्णय करता है कि वह महाकाल की महाआरती में भाग लेगा। रात के अंधेरे में महाकाल की रात्रि अर्चना का समय आ गया। अर्जुन मंदिर के अंदर पहुंचा और जैसे ही उसने महाकाल के सामने सिर झुका दिया, अचानक उसके सामने एक अनोखा दृश्य प्रकट हुआ। मंदिर की चारों दीवारों से एक अजीब सी हलचल हुई और अर्जुन को महाकाल के साक्षात दर्शन हुए। महाकाल की गहरी आवाज गूंजी, तुमने जो सवाल उठाए थे उन सभी का उत्तर अब तुमको मिलेगा, पर ध्यान रखना, जब समय का रहस्य सामने आएगा तो वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अर्जुन ने आंखें खोली और सामने महाकाल के स्वरूप में एक विशाल आकृति खड़ी थी। वह भयभीत हो गया। महाकाल ने कहा, तुम्हें सत्य का ज्ञान चाहिए, लेकिन क्या तुम इसके परिणाम को सहन कर सकोगे? अर्जुन का दिल धड़क रहा था। महाकाल ने फिर एक गहरी सांस ली और समय के चक्र का एक और रूप अर्जुन के सामने प्रकट हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि महाकाल समय के साथ खेलने के अलावा उसकी शक्ति से दिलों और विचारों को भी बदल सकते हैं। अर्जुन ने महाकाल से पूछा, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता है वह हर समस्या से मुक्त हो जाता है? महाकाल की आवाज आई, हाँ, लेकिन याद रखना, मुक्ति केवल बाहरी नहीं, भीतरी सत्य के अनुभव से मिलती है। जो अपने आप से सच्चा होता है वही समय के चक्र को पार कर सकता है। अर्जुन ने महसूस किया
कि महाकाल के दर्शन ने उसे बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक सत्य की ओर प्रेरित किया था। उस दिन से अर्जुन ने समझ लिया कि महाकाल का असली रहस्य केवल शक्ति में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और समय के नियंत्रण में था। महाकाल का असली रहस्य कभी भी बाहर नहीं होता, वह हमेशा हमारे अंदर छुपा होता है और जो उसे पाता है वह समय और जीवन दोनों को बदल सकता है।